कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो हर महिला, पुरुष और हर छात्र, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग माता पिता तक सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड की। जी हाँ, पैन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर की। कई लोग इस समय भ्रम में है कि नया पैन कार्ड आ गया है, पुराना पैन कार्ड बंद होने वाला है, या अब सरकार फिर से नया पैन कार्ड बनवाने को कह रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन सी झूठ हैं, कौन सी अफवाह फैलाई जा रही है, और 1 जनवरी 2026 से पहले क्या क्या काम आपको पूरे कर लेने हैं। तो दोस्तों, जब भी मैं अभी भी गांव में जाती हूँ तो आज भी कई लोग जो हैं मुझसे यही पूछते हैं कि बहन जी, ये पैन कार्ड तो सरकारी नौकरी वालों के लिए होता है ना, हम तो किसान लोग हैं, हमें पैन कार्ड की क्या जरूरत है। लेकिन मैं हर किसी को एक बात कहती हूँ कि आज के समय में पैन कार्ड जो है हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है। जी हाँ, पहले समय में ये बात अलग थी, लेकिन लोगों को इसकी जरूरत कम महसूस होती थी। लेकिन आज के डिजिटल और बैंकिंग युग में पैन कार्ड जो है वो हमारी पहचान का एक हिस्सा बन गया है। जी हाँ, अब जरा सोचिए, आप जो है बैंक में नया खाता खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाले सबसे पहले क्या कहते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड दीजिए। तो लग गया ना काम वहाँ। यानी कि बिना पैन कार्ड के खाता आपका नहीं खुलता। और अगर आप अपने बेटे या बेटी की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वहाँ भी पैन कार्ड जरूरी है। अगर आप किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं या किसी छोटी सी मशीनरी पर लोन लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी पैन कार्ड आपका मांगा जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप बैंक में जो है 50,000 या उससे अधिक राशि जमा करने जाते हैं तो कैश काउंटर पर जो है खड़ा व्यक्ति भी आपसे कहेगा कि भैया अपना पैन कार्ड दिखाइए। यानी बिना पैन कार्ड के बैंक अब बड़ी राशि नहीं लेता। अब आप ये समझ लीजिए कि पैन कार्ड होता क्या है। पैन का मतलब होता क्या है? तो पैन का मतलब ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी अस्थाई खाता संख्या। ये नंबर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। भारत में जो कानून लागू है उसे कहा जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी इसी कानून के सेक्शन 139A के तहत जो है हर व्यक्ति को एक पैन कार्ड जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल न केवल टैक्स से जुड़ी चीज़ों में होता है, बल्कि बैंकिंग, लोन, ज़मीन की रजिस्ट्री और सरकारी योजनाओं तक में भी किया जाता है। और कहाँ कहाँ ये पैन कार्ड ज़रूरी है, तो देखिए आप, पैन कार्ड आपको कहाँ कहाँ चाहिए ये ज़रूर जान लीजिए। सबसे पहला, बैंक अकाउंट खोलने में हो गया। दूसरा, आपका बैंक या NBFC से लोन लेने में। तीसरा, क्रेडिट कार्ड बनवाने में। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड बनवाने में। ज़मीन, प्लॉट या फ्लैट खरीदने में, यहाँ पे भी काम लगेगा। बैंक में बड़ी राशि आप जमा करने जाते हैं या निकालने जाते हैं, वहाँ पे लगेगा। और FD आप करते हैं, जी हाँ, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी पैन कार्ड लगेगा। और किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में, वहाँ पे भी आपके पैन कार्ड की नीड है। सरकारी योजनाओं में वेरिफिकेशन के लिए भी लगता है। यानी अब पैसों से जुड़ा कोई भी काम जो है वो पैन कार्ड के बिना नहीं हो सकता। जी हाँ, अब एक और बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी पैन कार्ड बनता है। जी हाँ, अगर आपने अपने बच्चे के नाम से कोई फिक्स डिपॉजिट की या सेविंग की है तो बैंक आपसे बच्चे का आपका पैन कार्ड मांगेगा। अगर आप नहीं देंगे तो उस पर आपका टैक्स ज्यादा लग सकता है। बच्चे का पैन कार्ड उसके माता पिता या गार्जियन के जरिए बनता है। तो अगर आपके बच्चे का अब तक पैन कार्ड नहीं बना है तो आप उसे जरूर बनवा लीजिए। जी हाँ, और नया पैन कार्ड 2.0 ये क्या है, देखिए अब आते हैं नए पैन कार्ड 2.0 पे। तो देखिए, ये बहुत चर्चित विषय है। नया पैन कार्ड 2.0 आखिर है क्या? तो सरकार ने हाल ही में पैन कार्ड को और सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए, या सुरक्षा उसकी बढ़ाने के लिए और उसे आधुनिक बनाने के लिए एक नया वर्जन जारी किया, जिसे कहा जा रहा है पैन कार्ड 2.0। अब फर्क क्या है पुराने और नए में? देखिए, पुराना जो है पैन कार्ड में सिर्फ आपकी फोटो और नाम होता था और सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर होता था। लेकिन जो नया आया है 2.0 वाला, उसमें अब एक QR कोड भी जोड़ा गया है। जी हाँ, इस QR कोड के जरिए कोई भी व्यक्ति आपकी पहचान को तुरंत स्कैन कर सकता है और इससे फर्जीवाड़ा, नकली कार्ड और डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाने की घटनाएं कम होंगी। लेकिन ध्यान दीजिए,
इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना पैन कार्ड बंद हो जाएगा, नहीं, पुराना कार्ड भी पूरी तरह मान्य रहेगा, तो कार्ड एक साथ चलेंगे। जी हाँ, तो इससे हमें फायदा क्या है? तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने जो है नया कार्ड लाया ही क्यों। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम और फर्जीवाड़ा बहुत बढ़ गया है। जी हाँ, कई लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा रहे थे, किसी और के नाम से कार्ड बनाकर गलत काम कर रहे थे। और अब सरकार ने सोचा कि अगर कार्ड में क्यूआर कोड होगा तो स्कैन करते ही असली और नकली का फर्क तुरंत पता चल जाएगा। इससे आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहेगा, आपकी पहचान चोरी नहीं होगी, टैक्स चोरी या धोखाधड़ी जैसी घटनाएं भी कम होंगी। पैन कार्ड बनवाने की जो है लागत ज्यादा कुछ नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि नया पैन कार्ड बनवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, नए पैन कार्ड की फीस वही लगभग 150 रुपए, 150 रुपए, जी हाँ वही है। अगर कोई आपसे 500 या 1000 रुपए मांग रहा है तो समझ लीजिए वो धोखाधड़ी कर रहा है। जी हाँ, इतना चार्ज नहीं लगता पैन कार्ड बनवाने का। सरकार ने जो है किसी भी 2.0 स्पेशल कार्ड का अलग रेट तय नहीं किया है। जी हाँ, वही है। और पैन कार्ड 2.0 का एक और फायदा ये है कि अगर भविष्य में आपको किसी जानकारी में बदलाव कराना है, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, तो अब वो अपडेट पहले के मुकाबले और तेजी से हो जाएगा। आपको महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब बात हम करते हैं 1 जनवरी 2026 की। तो क्या है खास? देखिए, अगर आपने इस तारीख से पहले अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है। जी हाँ, ये सरकार की तरफ से जानकारी की गाइडलाइन है। अगर लिंक नहीं किया है तो आपका बैंक अकाउंट रुक सकता है, आईटीआर फाइल आपका नहीं होगा, लोन रुक जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट निष्क्रिय हो सकते हैं। तो इसलिए 31 दिसंबर 2025 तक आप अपने पैन कार्ड को आधार से आप लिंक जरूर करा लें। जी तो दोस्तों, जानकारी होना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हम तो बस घर का काम जानते हैं, लेकिन सच ये है कि आज की महिलाएं जो है वो घर संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं और साथ साथ देश की नीतियों को भी समझ रही हैं। कई बार कोर्ट में मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि वही महिलाएं जो सिग्नेचर तक नहीं कर पाती, वो भी कानून को बखूबी जानती हैं। तो इसलिए खुद को आप छोटा मत समझिए। जी हाँ, समय से पहले आप जानकारी रखिए, क्योंकि छोटी सी जानकारी कभी कभी बड़ी परेशानी से बचा लेती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि पैन कार्ड जरूरी क्यों है और नया वर्जन क्या है। पुराने कार्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 1 जनवरी 2026 से पहले आपको क्या करना है। आपका पैन कार्ड आपकी पहचान है, आपकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी की सुरक्षा है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। समय रहते अपने डॉक्यूमेंट सही करा लीजिए, पैन और आधार से लिंक करा लीजिए आधार को, और दूसरों को भी ये जानकारी आप ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।